सो आप एमबीए से आपका करियर करना चाहते हो तो ये एक वीडियो आपके हर एक सवाल का एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है, क्योंकि इस एक वीडियो में हम आपके एमबीए के रिलेटेड हर एक डाउट को क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि क्या हम डायरेक्टली 12th के बाद एमबीए कर सकते हैं, एमबीए पूरा कितने साल का कोर्स है, एमबीए में सब्जेक्ट कौन से होते हैं, भैया हम ऑनलाइन एमबीए भी कर सकते हैं, एमबीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए हमें कौन सी एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ेगी, पूरी एमबीए कोर्स की हमारी फीस कितनी होने वाली है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एमबीए का कोर्स करने के बाद हमारे पास कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी एंड उसमें हमारी सैलरी क्या रहने वाली है। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस आज के इस वीडियो के अंत तक हम सॉल्व कर चुके होंगे। सो हेलो यू ऑल, दिस इज अनिल भोजने एंड मैं आप सभी का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या भैया हम डायरेक्टली 12th के बाद 10+2 के बाद एमबीए में एडमिशन ले सकते? तो देखिए एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक मास्टर डिग्री है, ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। तो डेफिनेटली पोस्ट ग्रेजुएशन अगर ये डिग्री है तो इसके पहले हमारा ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी होगा। तो अभी हमारे पास 12th के बाद दो ऑप्शंस है, या तो हम बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके डिग्री फॉर्मल डिग्री लेके हम एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं, या तो सेकंड ऑप्शन है हमारा कि किसी भी डिग्री के साथ जैसे कि बीएससी, बीकॉम, एमए, इंजीनियरिंग किसी भी डिग्री के साथ हम एमबीए के लिए परस्यू कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, तो इस दो ऑप्शंस के थ्रू हम एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। अभी इसके साथ हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, भैया हमारा एमबीए कितने साल का होता है? अभी इस ड्यूरेशन के हिसाब से हम एमबीए को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी फुल टाइम एमबीए एंड सेकंड कैटेगरी होगी पार्ट टाइम एमबीए। फुल टाइम एमबीए जो भी हमारी फॉर्मल डिग्रीज होती है, मोस्ट ऑफ द फॉर्मल डिग्रीज होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज होगी जिनका ड्यूरेशन 2 साल का होता है। इसी तरह हमारा एमबीए का जो फुल टाइम कोर्स होगा उसका भी जो ड्यूरेशन होगा 2 साल का होगा। एंड अगर आपने पार्ट टाइम एमबीए के लिए चूज करा है तो ये पार्ट टाइम एमबीए उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं, तो उनके लिए ड्यूरेशन हो सकता है 2 से 3 साल का। तो फुल टाइम एमबीए 2 साल का एंड पार्ट टाइम एमबीए हो सकता है हमारा 2 से 3 साल का। अभी इसी के साथ जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है कि भैया हमारे एमबीए में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? तो एमबीए में जो हमारे सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल बिजनेसेस। और इसी के साथ हमारी एमबीए में कुछ स्पेशलाइज्ड एरियाज भी होती है जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेस, एंटरप्रेन्योरशिप, आईटी, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, ग्लोबल मैनेजमेंट, कंसल्टिंग एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। सो इतने सारे वेरियस सब्जेक्ट्स एंड स्पेशलाइजेशन हमें एमबीए के लिए मिलते हैं, जिसमें से किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ हम हमारा एमबीए कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अभी इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि क्या भैया हम ऑनलाइन एमबीए भी कर सकते हैं? देन द आंसर इज यस, हम ऑनलाइन एमबीए भी कर सकते हैं, जो कि हमें सेमी करिकुलम ऑफर करेगा, जो कि हमारा ऑफलाइन एमबीए के लिए होगा। एंड इसका ड्यूरेशन भी, जो ऑनलाइन एमबीए का ड्यूरेशन होगा वो भी हमारा 2 साल का होगा। एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एमबीए की डिग्री की वैल्यूज भी हमारी सेम ही होगी। सो इसीलिए ऑनलाइन एमबीए भी हमारा एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अभी इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया हमें एमबीए में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना मैंडेटरी होगा, एंड अगर देनी है तो कौन सी एंट्रेंस टेस्ट देनी है? सो देखिए, जो हाईली कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है जैसे कि IIMS, XLRI एंड NMIMS जैसे किसी भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ एंट्रेंस टेस्ट देना मैंडेटरी होगा, जैसे कि कैट की एंट्रेंस टेस्ट, XAT की एंट्रेंस टेस्ट, CMAT की एंट्रेंस टेस्ट, GMAT की एंट्रेंस टेस्ट, स्टेट लेवल एंट्रेंस टेस्ट, CUET PG की एंट्रेंस टेस्ट जो कि NTA द्वारा कंडक्ट की जाती है, जैसे एंट्रेंस टेस्ट देना आपको मैंडेटरी होगा। सो अगर आपको इन सभी एंट्रेंस टेस्ट पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है एंट्रेंस टेस्ट, तो हम उस पर भी एक डिटेल वीडियो आपको बनाकर देंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जो आपको डायरेक्टली एडमिशन देते हैं विदाउट एंट्रेंस टेस्ट, जिसके लिए मैटर करेगा आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिसके बेसिस पे आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगी। सो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पूरी एमबीए कोर्स की फीस कितनी हो सकती है? तो देखिए, अगर आपने IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से अगर आपकी डिग्री ली है तो ये आपकी फीस, यहाँ पे आपकी फीस रेंज कर सकती है 15 लाख से 35 लाख। एंड अगर आपने किसी गवर्नमेंट या स्टेट कॉलेज से आपकी डिग्री परस्यू करी है तो ये फीस आपकी रेंज करेगी 50,000 से 8.5 लाख। लेकिन अगर आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से आपकी डिग्री परस्यू करी है तो ये आपकी फीस रेंज कर सकती है 10 लाख से 35 लाख। एंड जो आपका ऑनलाइन एमबीए का कोर्स होगा उसकी फीस आपकी रेंज कर सकती है 60,000 से 2.5 लाख। तो देखिए, हमने फीस की एक मोटा मोटी रेंज समझ ली, एक ब्रैकेट समझ लिया, जो कि आपके एरिया के हिसाब से एंड आपके स्टेट के हिसाब से डेफिनेटली डिफर कर सकता है।
कहीं पे फीस ज़्यादा भी हो सकती है एंड कहीं पे फीस कम भी हो सकती है। अभी लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया एमबीए करने के बाद हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन सी होगी एंड हमारी सैलरी क्या रहने वाली है। तो मान लीजिए एमबीए में आपने फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसी अपॉर्चुनिटीज होगी। एंड अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हो सकती है मार्केटिंग मैनेजर्स, ब्रांड मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग। सो इस तरह की हर एक स्पेशलाइजेशन में, हर एक सब्जेक्ट के साथ आपको डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। एंड एट लास्ट आपका स्पेशलाइजेशन, आपका एक्सपीरियंस एंड आपके स्किल के साथ जो आपकी सैलरी की रेंज होगी वो हो सकती है 6 लाख to 40 लाख पर एनम। सो एमबीए के रिलेटेड लगभग सभी क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व करने का पूरा प्रयास करा है। अगर इसके भी अलावा आपके कोई डाउट्स होंगे तो सभी डाउट्स आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने, ताकि उसको भी हम सॉल्व करने का पूरा प्रयास कर सके। सो आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।